लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपा शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे जीओसी किलो फोर्स द्वारा आत्मसमर्पण पर दिए गए बयान की, डीजीपी द्वारा कुलगाम में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर दी गई जानकारी की। चर्चा करेंगे आज मनाए गए एकता दिवस की और जानेंगे कि आज हुर्रियत ने क्यों दी थी कश्मीर बंद की कॉल। पर सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का दिया जा रहा है मौका। जीओसी किलो फोर्स ने कहा पुनर्वास के लिए बन रही है नई नीति। लाई मुठभेड़ में युवाओं का आत्मसमर्पण करना बेहतर कदम। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा दूसरे भी करे पालन, पुलिस है आपके साथ। नए भूमि कानून के खिलाफ हुर्रियत का विरोध, कश्मीर रहा बंद। सांबा में हुआ पुलिस मार्टियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। धोरा क्रिकेट क्लब ने जीता मैच। आईजीपी मुकेश सिंह रहे मौजूद। और IRP 19 बटालियन ने कछवा में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत किया कार्यक्रम का आयोजन। विकास कार्यों का भी किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। आतंकवादियों के लिए पुनर्वास नीति पर जीओसी किलो फोर्स एचएस शाही ने कहा कि सेना आत्मसमर्पण करने के लिए हर मौका प्रदान कर रही है। इसके लिए पहले से ही एक नीति है, उसमें जो नई सिफारिशें हैं वो भारत सरकार के पास है। जब उन्हें मंजूरी मिल जाएगी उसे भी लागू कर दिया जाएगा। उन्हें मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज कई तरह की खेल गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिससे साफ जाहिर है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी इस तरह के आयोजित किए जाएंगे। ये जो चीजें आप मेरे से पूछ रहे हैं, इसके ऊपर पहले भी हम कमेंट कर चुके हैं कि एक और एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जिसके अंतर्गत जो टेररिस्ट अभी सरेंडर करते हैं, आपको मालूम है इस साल 8 टेररिस्ट ने सरेंडर किया है, उसमें से 5 जो है उन्होंने अक्टूबर में सरेंडर किया है। तो रिहेबिलिटेशन पैकेज है उसको दिया जा रहा है और जो नई पॉलिसी की रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं एंड होपफुली जैसे वो अप्रूव होती हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि जिन युवाओं ने गलत रास्ता चुना था वे आत्मसमर्पण करना पसंद कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। जो अभी भी बंदूक पकड़े हुए हैं उनके लिए एक संदेश है, वे अभी भी वापस आ सकते हैं और मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस व प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ के अवसर पर जीवन में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि युवा लाई मुठभेड़ों के दौरान आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले महीने में कुछ युवाओं ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये विकास की राह में अच्छा कदम है। आतंकी संगठनों के बहकावे में आकर गलत मार्ग में निकल पड़े ये युवा मुख्य धारा में फिर से शामिल होकर देश व राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं। डीजीपी सिंह ने कहा कि कश्मीरी युवाओं को खेल और अन्य मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते देखकर उन्हें काफी
खुशी होती है। इसी बीच पत्रकारों द्वारा कुलगाम आतंकी हमले के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि आतंकी हमले में मारे गए 3 भाजपा कार्यकर्ताओं के मामले की जांच की जा रही है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है, जांच सही दिशा में चल रही है। देखिए, सरेंडर जो पिछले 2-4 एनकाउंटर्स के दौरान हुआ है, जो बहुत ही अच्छी एक बात है, जिसमें नौजवान बच्चे उस हद तक पहुंच के जहां लाइव एक्शन के अंदर गोली चल रही है, उसके दौरान भी पुलिस की और फोर्सेस की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं सरेंडर करने की। ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, किसी के बहकावे पे वो वापस लौटें। अभी भी वक्त है, किसी तरह का कोई उनका नुकसान नहीं होगा, उनको हर तरीके से मदद की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे आज बहुत सारी एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज जो हो रही हैं, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे बाकी कोई कार्यक्रम इस तरह के पॉजिटिव हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग उसमें भी सब बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे चलते रहे। नए भूमि कानून के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद का जनजीवन पर असर देखने को मिला। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पूर्व नए भूमि कानून लागू कर सभी को जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया, तो सभी ने इसका विरोध किया। हुर्रियत ने भी शनिवार को बंद का आह्वान कर दिया था। इसका असर देखने को मिला। श्रीनगर में अधिकांश दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों पर नजर नहीं आए। हालांकि निजी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा कई जगहों पर चलते हुए देखे गए। श्रीनगर के अलावा अन्य कई जिलों में भी इसी तरह का नजारा था। वहीं प्रशासन ने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस व सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कई जगहों पर एहतियात के तौर पर तारबंदी भी की गई थी। श्रीनगर में एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें परेड भी की गई, जिसमें पुलिस के अलग अलग विंग ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह, आईजी विजय कुमार सहित कई और अधिकारी भी मौजूद थे। डीजीपी ने इस मौके पर सरदार पटेल को याद किया और उन्हें नमन करते हुए कहा कि वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। सभी रियासतों के अंदर मुल्क भर में मनाते हैं और आज के दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बिखरी हुई रियासतों को एक करके जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और आजादी में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, उनकी जयंती के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। आपने देखा कि बहुत अच्छी परेड के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग विंग्स की तरफ से भी कंटिजेंट्स ने हिस्सा लिया। सभी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस की तरफ से बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी के कंटिजेंट्स ने हिस्सा दिया। रियासत की तरफ से हमारी एसडीआरएफ का कंटिजेंट, उसके अलावा फायर सर्विस का कंटिजेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिजेंट, उन्होंने हिस्सा लिया। और जहां पर तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज और हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स आज के इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए। मैं सब देशवासियों को आज के दिन के लिए मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि ये संकल्प जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का, ये सिर्फ वर्दीधारी लोगों का नहीं है, ये जन जन का है, सब किसी का है। हर देशवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना है और संकल्पबद्ध रहना है। नॉर्थ कश्मीर आर्मी कैंप लंगेट में आयोजित वॉलीबॉल प्रीमियर लीग संपन्न हो गया। ये टूर्नामेंट 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला। टूर्नामेंट में उत्तर कश्मीर, कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा जिलों की विभिन्न गांवों की कुल 12 टीमों ने उत्साह के साथ भाग लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज बांडीपुरा और डेलीना की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें डेलीना टीम को उत्तरी कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के चैंपियन के रूप में घोषित किया गया। समापन समारोह में सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। टूर्नामेंट के अंत में जीओसी ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार भी वितरित किए। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और बहुत तगड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हमने यहाँ पे दिखाई है। नॉर्थ कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग चल रहा था पिछले 10 दिनों से, इसका आज फाइनल हुआ है। मैच आप लोगों ने देखा है। यूथ में सभी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें बहुत जोश और जज्बा जो है कश्मीरी यूथ का वो सामने आता है। ये सिलसिला है जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है। हमने सभी जगह में, बेशक वो बांदीपुरा हो,
सोपोर का गेर एरिया हो, पट्टन पलालन, हंडवारा में सभी जगह टूर्नामेंट्स करवाए हैं और सिर्फ बॉयज के नहीं गर्ल्स के टूर्नामेंट में हुए हैं। मीडिया ने उनको एक्सटेंसिवली कवर भी किया है। लोकल पार्टिसिपेशन बहुत है, स्पेक्टेटर्स हजारों की तादाद में आके देखते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जो अमन शांति की प्रक्रिया पिछले 1 साल से बहाल हुई है उसमें ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, ये दोबारा रिस्टार्ट हुए हैं और सब जगह से यही डिमांड आती है कि और इवेंट ऐसे करवाए जाएं और सद्भावना के अंदर जो हम ये कार्रवाई करवा रहे हैं आने वाले दिनों में भी इसका सिलसिला जारी रहेगा ताकि जो लोकल यूथ के एस्पिरेशंस हैं उनको हम मीट कर सकें, उनको प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि अपने आप का जो उनमें टैलेंट है, हुनर है, उसको वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकें। सांबा में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस मार्टियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच धोरा क्रिकेट क्लब ने जीता। कार्यक्रम में आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, एसएसपी सांबा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैच के अंत में आईजीपी ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। आईजीपी का कहना था कि ये टूर्नामेंट शहीदों की याद में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आईजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कोशिश है कि युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित किया जाए ताकि युवा नशे से दूर रहें। और ये खेल में काफी तेज बल्लेबाजी करके की चुकी है। ऑर्गेनाइज किए हुए मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही रोमांचक मैच आज देखने को मिला जिसमें एक हैट्रिक भी हमारे डोडा क्रिकेट क्लब के लड़कों ने लिया। आज हम अपने उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। सांबा जिला वैसे भी देश के लिए वीर सपूतों को जन्म देने के लिए मशहूर है और सांबा जिले के वीरों की गाथाएं और कुर्बानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। हम अपनी तरफ से, पुलिस की तरफ से और पूरे अवाम की तरफ से हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खेल और फिटनेस हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का मोटो है और हम खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खास तौर से नौजवानों के लिए जिसमें कि टैलेंट है, टैलेंट को निखारना, उभारना और उनको सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य भी है और हम ये करते हैं। आईआरपी 19 बटालियन द्वारा कछुआ में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आईआरपी के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल में कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई और स्कूल को कई तरह की मदद दी गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों और आईआरपी के अधिकारियों ने भाग लिया। वासियों का जहाँ से बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक छोटा सा आपका स्कूल, ये मिडिल क्लास ए क्लास तक आपका स्कूल ये, और आईटी की आज इतनी ज्यादा वैल्यू है कि हर छोटे स्कूल में, हर बड़े इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर जो है हर टेबल पे जो है होना चाहिए, नजर आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं ये अब बेशक 2 ही कंप्यूटर जहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ भी स्कूल की ज्यादा नहीं होगी, 100 तक होगी या 100 से कम ही होगी मेरे ख्याल में। तो 2 कंप्यूटर भी बहुत हैं, अगर उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर लिटरेट बने। कांग्रेस द्वारा आज भदरवा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री शरीफ नियाज को भी याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शेख मुजीब मुख्य तौर से उपस्थित रहे जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। देखिए, जो आज का हमारा प्रोग्राम था, आज का जो हमारा एजेंडा था वो ये था कि सबसे पहली जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हिंदुस्तान की मोहतरमा इंदिरा गांधी जी, उनका आज डेथ एनिवर्सरी था। एक तो वो था हमारा, दूसरा हमारे जो सीनियर लीडर और एक्स मिनिस्टर मोहम्मद शरीफ नियाज साहब जो इस दुनिया फानी से चल बसे, उनकी हमने यहाँ पे जो कंडोलेंस यहाँ पे पेश किया मीटिंग में, और कुछ लोकल इश्यूज डिस्कस किए गए। और जो इस वक्त जो बीजेपी का जो रवैया है, जो बीजेपी सरकार का जो रवैया है हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, ये बड़े अफसोस की बात है। इन्होंने जो सबसे पहले किया, यहाँ का जो हमारी स्टेट को खत्म करके इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया, पहले जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख।
370 को 35A को जो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, ये एक प्रिंसली स्टेट मानी जाती थी, राजाओं की स्टेट मानी जाती थी। जी का जो है आज के दिन वो शहीद की गई हैं और उनका डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। उसके साथ साथ यहाँ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक पिलर माने जाते थे मोहम्मद शरीफ नियाज साहब, उनका भी यहाँ से हमने श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद लोकल इशू यहाँ पर राइज किए गए, जैसे यहाँ पर PHE के डेलीविजर्स के मसले और जो लोग कई इशू जो है वो वारे के जो एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाने हैं। और यहाँ से वजाहत से हमने बोला कि यहाँ पर बेरोजगारी का अहम मसला है और कुछ VDCs के मसले हैं। इंदिरा जी का कत्ल हुआ था, उसके मातमी दिन के मुतालिक मनाया गया। साथ में जो हमारे शरीफ नियाज साहब जो एक मायानाज हस्ती थी, हमने खोई, उनके दुख में भी हमने आज ये दिन मनाया। वहीं कांग्रेस कमेटी कठुआ ने भी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। माननीय इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो आज यहाँ पे कांग्रेस के काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हम आज इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने कठुआ वासियों से ये कहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं, DDC के जो इलेक्शन हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी वालों ने कितना गुंडा राज कर दिया है। बीजेपी वालों ने यहाँ पे कितने कितने कानून पास कर दिए हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस, जो उन्होंने कुर्बानी इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए दी और जो उन्होंने हिंदुस्तान के निर्माण के लिए योगदान दिया, उस सब को हमारे कांग्रेस के सिपाही यहाँ पे कठुआ में उनको याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने इस राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए जो कार्य किए हैं, वो पूरे विश्व में एक मिसाल है। आज देश के लोग इस समय जो सर्वे सभा बने बैठे हैं, आए दिन पाकिस्तान की रट लगाए रहते हैं, जब ऐसा ही दुस्साहस इंदिरा जी के समय पाकिस्तान ने किया तो उन्होंने इस मुल्क के ही, पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का प्रीवियस पर्स और ये अपना राजाओं का जो प्रीवियस पर्स और बैंकों का जो एक नेशनलाइज करना था, ये सब उनके युग में हुआ। बड़े बड़े योगदान उन्होंने दिए, 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने चलाया और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उनका बहुत अहम योगदान रहा। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के अध्यक्ष सोमनाथ मजोत्रा ने कहा कि कुछ लोग मायावती द्वारा दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के साथ है और उनका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग आए दिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उस वजह से कुछ लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। बहुत सी जो स्कीमें हमारे खिलाफ जा रही हैं, कभी नहीं आपने बोला। हम जनाब सिन्हा साहब से हमने 4 मुद्दे BSP ग्रुप ने वहां मनवाए हैं और आज उन गरीब लोगों में, चाहे वो हेल्थ को लेकर के आयुष्मान कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे लेबर कार्ड है, ये हमारा ग्रुप, मैंने खुद सिन्हा साहब से बात करके 4 दिन के बाद हुआ, वो लोगों के भलाई के लिए BSP काम कर रही है। ये आपकी तरह सिर्फ सोशल मीडिया पे क्रांति नहीं, हम फील्ड में लोगों की सेवा में बैठे हैं। मेरे साथी, मेरी टीम हर घर घर जाकर के बहन जी की उस डायरेक्शन को लोगों तक पहुंचा रही है और बहन जी की तरफ से आपको हाथ जोड़कर यही अपील है कि BSP की मदद करें, तभी आप लोगों का भला होगा। ये सेना बहना जितनी है, ये सब भाग जाएगी, कोई नजर नहीं आएगी। PTT कैजुअल लेबर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों, जिनमें लंबित वेतन जारी करना, स्थायी करना और NIC करना शामिल है, को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने अपनी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। जो सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पेंडिंग वेजिंग प्लीज करो, पेंडिंग वेजिंग प्लीज करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, हमारी मांगे पूरी करो। गवर्नमेंट से कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। बहुत सी गवर्नमेंटें आई, बहुत सी गई, पीछे से हमें बहुत सी उम्मीदें थी, पर अभी तक कुछ नहीं हमारा इम्प्लीमेंट हुआ और पेंडिंग वेजिंग हमारी बहुत सी सालों की रही हुई है, वो भी नहीं मिल रही। और हाई कोर्टों का NIC
हमारे साथी जो रह चुके हैं, हम चाहते हैं उनकी NIC हो जाए और उनको भी बेसिस मिनिमम दी जाए। और हमारे जो हैंडीकैप साथी हो चुके हैं और डेथ हो चुकी है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। आखिर से कब तक चलेगा? वो खाना क्या, पे तो नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, पर खाना क्या, उनको भीख मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। आखिर ये अनदेखी कब तक हो जा रही है? हमारे साथी श्रीनगर में हैं, उनको साथ कंटिन्यू रेगुलर हो रहे हैं और बेसिस मिल रही है, पर जम्मू से भेदभाव ये कब तक रहेगा? अब दिन त्योहार भी आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, और बिना पैसों से दीपावली घर में कैसे मनाएंगे? जिस घर में पैसा नहीं जाएगा, आखिर वो कब तक अपनी खुशियां मनाएंगे? हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं, और जम्मू से भेदभाव ये कब तक किया जाएगा? और जम्मू वालों को भी ये देखो, उनको भी रेगुलर करो और पेंडिंग भेजी दो, और जो रह चुके हैं उनके ऊपर भी कोई ध्यान दिया जाए। टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा आज सुरनकोट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में काफी संख्या में टीचर्स ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमेटी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद यूसुफ शाह ने प्रशासन से अपील की कि टीचर्स का बकाया एरियर जारी किया जाए और जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करने की मांग की। हमारे जिला पुंछ के 11 जोनों से, मुख्तलिफ जोनों से हमें फ़ोन कॉल मौसूल हुई है। हमें फ़ोन पे बताया गया है कि हमारे कुछ उसातिज़ा ग्रेड 2 या ग्रेड 3 जो हैं, उनका एरियर जो है वो काफ़ी अरसा से पेंडिंग है। यानी एक चंद टीचर हैं जिन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि जिनका सितंबर 2018 या मार्च 2019 से कुछ लोगों का एरियर जो है वो पेंडिंग है। कुछ साथी जो है मेरे जोन के, उनका भी कुछ एरियर पेंडिंग है। और उसके बाद जोन बालाकोट की एक परेशानी है कि वहाँ पे फरवरी 2020 की जो है सैलरी इस वक्त तक नहीं हुई है। इस ज़मन में हम डायरेक्टर एजुकेशन मोहतरमा अनुराधा गुप्ता जी से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी पेंडिंग एरियर और हमारी जो बालाकोट जोन की सैलरी जो पेंडिंग है उसे रिलीज करें। काजी हमाम बारामूला के लोगों ने आज प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि सड़कों और नालियों की काफी खस्ता हालत है, जिसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला विकास आयुक्त बारामूला से अपील की कि उनकी परेशानियों पर गौर किया जाए और सड़कों और नालियों की मरम्मत की जाए, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और उनकी परेशानियां हल हो सके। सोरी पेशाब गसान नायो हत्सन याताले है ये दार ताल खुदायस पत अगर बत तिश बना खून अत गसान नर गसान बे गछ कोज गसन यपर असल बे अगर अत कम अत गसान नर गसान असल पे आमुत का यो आयस लिखित न्यूज बस पत दिसक न नजरा वजरा कहीं क्या बना क्या तुम क्या बना 15 वरी गई में लगभग यो आमदिस मगर मैं वुची ने कि मैं यहाँ ताजियामा बारामूला का प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम। तो ये मेरे कमेटी मेम्बरान है, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब भी हैं। तो अपने लेटर हेड पे मैंने वहाँ पे दरख्वास्त दी हुई है विद फोटोग्राफ्स। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ग्राउंड पे कोई काम हुआ नहीं है। तो साथ में आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँ कि ये फंड अभी तक ग्राउंड पे क्यों नहीं यहाँ पे अभी नए काम किया है। 2019 में ये हो गया है, 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। एक तरफ से यहाँ पे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्लोगन निकाला है कि एक तो बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहे हैं, साथ में अब हमारा जो है माई टाउन माई प्राइड ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो कौन सा प्राइड, किस चीज का प्राइड? आप देखिए 30 साल से जो है यहाँ पे 30 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। गली कोचे देखिए कितनी हालत खस्ता है, इस चीज का प्राइड कर रहे हैं आप। ये तो बहुत ही ज्यादा नालायकी की बात है। तो मुझे लगता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सोई है। तो अभी आप जो आपने स्लोगन निकाला है, इसकी आपको मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके आप एक बार इस चीज़ मैटर की तरफ देख लीजिए। हमारी इन जो रोड्स हैं, मुश्किलात हैं यहाँ पे, तकरीबन 300 घर हैं हमारे यहाँ पे इस मोहल्ले में। तो आप 300 घरों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन करवाया गया, जिसमें 13 छात्रों ने भाग लिया। डिबेट का विषय रोल ऑफ पुलिस इन नेशन बिल्डिंग था। कार्यक्रम में एसडीपीओ नौशेरा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों ने पुलिस द्वारा किए जा रहे काम पर प्रकाश डाला और पुलिस का दिन रात काम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। मकसद पीछे यही था कि कम से कम हमारी सोसाइटी को, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, जो प्रेजेंट लोग हैं, इनको ये पता चले कि ये जो पुलिस मार्टियर है, जिसका नाम हम जब मार्टियर के बाद थोड़े दिनों का आस्ता फैमिली से लेकर सारे पूरा समाज भूल जाता है। अगर उसके नाम कोई जगह है, कोई चौक है, कोई रोड है, तो वो नाम कहीं ना कहीं वो जिंदा रहता है। तो आने जाने वाला हर आदमी उसको देखता है और पढ़ता है और उसकी शहादत को याद करता है। आप
ने भी बोला, बुजुर्ग ने बोला, बहुत अच्छा बोला। 2-4 बच्चों ने तो मैं कहता हूँ कि उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं। क्या एक्सप्रेशन था, क्या मटेरियल था। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम सबको के शहीद लोग जो होते हैं इसकी डेफिनेशन को बताने की जरूरत नहीं है। ये एक सुप्रीम वर्ड है और सबसे बड़ी कोई टीम कैप्टन होता है ना, तो किसी का हेड होता है, तो ये वर्ड है जिसकी अचीवमेंट आगे जाके मरने के बाद इसका सिला मिलेगा। जीना और मरना 2 वर्ड है। डीडीसी बांदीपुरा के निर्देश पर तहसीलदार हाजन की अगुवाई में प्रवर्तन दल ने बांदीपुरा के हाजन इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और 10 कनाल कचहरी की भूमि को मुक्त कराया। स्थानीय लोगों द्वारा इस अभियान की सराहना की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने अवैध अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। को ये बताना चाहता हूँ आपको, आप बिल्कुल भी वाकिफ है कि इससे पहले हमने ये ड्राइव किया है और ये चालू रहेगा इलेक्शन ड्राइव। इसके लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा की हिदायत है कि तमाम सरकारी जमीन और काशा रकबा बेदखल किया जाए जिन्हें इन पर नाजायज कब्जा किया है। अगर असालतन कोई देहबाशान हाजन का या क्या किसी और गाँव का इस हाजन तहसील में हो, अगर असालतन वो अपना रकबा ये नाजायज कब्जा छोड़े तो हम इसके लिए हमने उसके लिए उनको मौका भी दिया है, लेकिन अक्सर लोग इसमें ताउन नहीं दिया। लिहाजा ये इलेक्शन आज हमने किया और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल तमाम जब तक तमाम हमने नाजायज कब्जा लोगों से हटाएंगे। कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कीटनाशक व्यापारियों और वितरकों के लिए कीटनाशक प्रबंधन पर 12 दिनों के लघु अवधि सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें कई नई तरह की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई ताकि वो इसका फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और उन्हें भी इसका काफी फायदा होगा। एक्सटेंशन फंक्शनरीज है जहाँ आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या जो भी एग्रीकल्चर के मुतालिक डिपार्टमेंट जाता है, और फिर जो जरी यूनिवर्सिटी है और कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह है, इनका एक रोल है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना ताकि वो इंफॉर्मेशन को जो टेक्नोलॉजी आउटकम्स हैं उनको अडॉप्ट करें। हमने देखा है कि जो पेस्टिसाइड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे किसान भाई उन तक पहुंचते हैं। पहले उनको दवाइयाँ लेनी होती है, उनको बीज लेने होते हैं, जो एग्रोकेमिकल्स उनको लेने होते हैं, तो इस हवाले से उनकी जो रसाई है वो पेस्टिसाइड डीलर तक ज़्यादा होती है। हमने ये मुनासिब समझा, चुनांचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यही है कि जो हमारे पेस्टिसाइड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी नॉलेज में इजाफा किया जाए, इनको पेस्टिसाइड के हवाले से इंफॉर्मेशन जानकारी दी जाए ताकि जब ये पेस्टिसाइड बेचें तो उसी वक्त वो इंफॉर्मेशन भी कम्युनिकेट करें अपने। पीएचडी सीसीआई के सहयोग से उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कश्मीर ने निदेशक कृषि कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी की अध्यक्षता में कृषि और कृषि निदेशालय में किसान उत्पादक संगठनों के गठन प्रचार पर एक इंटरैक्टिव बैठक व कार्यशाला का आयोजन किया। बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे। निदेशक कृषि कश्मीर ने निम्न और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि गतिविधियों और एफपीओ के गठन के बारे में एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। This time, a food deficit problem. That's called the Great Himalaya, looking very beautiful. It is the land with the big industries people that they don't exploit the despite most of the people. Kashmir is unimaginable. Any part of the Europe and also the Middle East. रियासी में सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश राज ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के लिए की गई हथबंदी में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे लेकर डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और इस मामले में ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने इस दौरान आरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके आरोप पर गौर नहीं किया गया तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। कि जो जिला परिषद के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव आ रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने डिलिमिटेशन की है। उसमें मैंने देखा काफ़ी सारी धांधली हुई है, जो कि जहाँ पे पहले नाम तो वहाँ रिजर्व सीटें कर दी हैं, जहाँ अधिक लोग 100 में 85% लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, वहाँ एससी कैटेगरी को दे दी गई है। और इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मैंने उनको आज विज्ञापन दिया है
कि ये जो धांधली हुई है, ये इसका अनुपात भी देखा जाए, कहाँ लोग कितने हैं। नहीं देखिए, ये लोग जो आज अधिकारी लोग बैठे हैं, कोई कांग्रेसी की शरण से जहाँ पहुँचा है, कोई एनसी की शरण से पहुँचा है, किसी को किसी की सपोर्ट रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों की जो तरीकाकार है ये बिल्कुल गलत है। ये आज भी वो उन्हीं की चल रही है। मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जहाँ महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करूँगा, ये भेदभाव जो कर रहे हैं ऑफिसर लोग, ये ठीक होना चाहिए। और जहाँ तक लड़ाई होगी हम लड़ेंगे इसको, इस लड़ाई से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। जेडीयू नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने कुलगाम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गई हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे और आतंक फैलाने वालों को समझ लेना चाहिए कि लोग शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने अपील की कि पॉलिटिकल वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मसले का हल बातचीत से हो सकता है। देख लीजिए जनाब, पहले तो मैं बड़ा दुख से ये कहना चाहता है कि जो ये 3 लोग मारे गए, कश्मीरी का खून बहता है, हमारे भाई थे। हर एक को अपनी मर्जी से जीने का हक है। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अननोन गनमैन कौन है, ये को किस तंजीम से है, क्या है, हमें उससे गरज नहीं। खुदा के लिए हमें अब जीने दो। कितना खून ये बहाएंगे, किसका खून बहाएंगे, कितनों का खून बहाएंगे। ये किलिंग करना ठीक नहीं है। बातचीत से हर एक चीज बातचीत से हल होता है। और अगर हम हिंदुस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी है, उसको हिंदुस्तान के साथ रहने दो। मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मुझे रहने दो, कल ये मुझे भी मार डालेंगे। और मैं गवर्नर साहब से एक अपील करना चाहता हूं, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी की तरह देख लीजिए, इनको सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दीजिए, ताकि ये भी आगे चलेंगे, ये भी अपना माहौल बनाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। और जावेद अली फुटबॉल टूर्नामेंट का अंतिम मैच शतकुंड फुटबॉल क्लब और किरमानी फुटबॉल क्लब लंगेट के बीच खेला गया, जिसे किरमानी फुटबॉल क्लब लंगेट ने 4 गोल से जीत लिया। विजेताओं को पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 25 टीमों ने भाग लिया था। हमने जावेद अली टूर्नामेंट इसका नाम रखा है। जावेद हमारे गाँव का एक नौजवान था, उसकी मौत हुई। इसी तरह अली मोहम्मद मल्ला भी हमारे गाँव का एक जवान था, उसकी भी मौत हुई है। तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की याद में हमने इस टूर्नामेंट का नाम जो है जावेद अली रखा है। तो दूसरी बात जो है, टूर्नामेंट इन्हीं का करने का मकसद हमारा यहाँ पर यही था कि एक तो हुकूमत की नज़र हमारे इस मैदान की तरफ आए कि ये मैदान भी दूसरे मैदानों की तरह डेवलप हो जाए। दूसरी ये कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशे की लत में न पड़े, उनका रुझान जो है वो मैदान में आए और मैदान में जितने भी देर वो रहेंगे, चाहे 1 घंटा 2 घंटा रहेंगे, कम से कम उस दौरान वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। वी इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।